हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 5 छूटा था आज मैं बता रहा हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है @क्लासिक स्टडी होम 1-2। ठीक है, चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए, उसके आराम आराम से बनाइए, एकदम बेसिक तरीके से बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। अच्छा, घन घन का मतलब क्या होता है पता है? बहुत बच्चा को ये नहीं पता हो घन का मतलब क्या होता है। घन का मतलब क्यूब होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताते 2 का क्यूब, 2 गुना 2 गुना 2 कितना आ गया 8। अब हम क्या बताएं, घन मतलब क्या हो गया क्यूब। जैसे और एक बता देते 3 का क्यूब, 3 गुना 3 गुना 3 इक्वल टू 27 मतलब 27। ठीक है, अब घन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है, क्यूब होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, नो एम प्लस 1 या नो एम प्लस 8 के रूप का होता है। मतलब ये हमको प्रूव करना है, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहले हम लोग लिख देते हैं, देखो हम लोग को क्या प्रूव करना है, नो एम प्लस 1 नो एम प्लस 8, यही प्रूफ करने बोला है ना। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको पहले मान लेंगे। माना कि a बराबर क्या मानेंगे, a बराबर ये कितना है बेटा 9, m के जगह क्या मानेंगे q, क्या मान लेंगे q। अब फिर इसमें मानो नो q प्लस 1 और इसमें नो q प्लस 2। अब बोलेगा 8 क्यों नहीं लिखे। एक बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि 8 क्यों नहीं लिखे। अरे यार क्यों नहीं लिखे पता है, जैसे घन मतलब क्या होता है क्यू। यदि हम लास्ट में यदि 2 का क्यू करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 8। तो इसलिए लगातार संख्या लिया जाता है, ना कि ये 8 है तो 8 ले। ठीक है, अब देखिए पहला ये मान लेते a1, इसको a2, इसको मान लेते a1 a2 और इसको क्या मान लेते a3। चलते a1 बराबर कितना है नो क्यू। अब यहाँ पर क्या बोला गया, घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब क्या होता है क्यूब होता है। अब देखिए 9 यहाँ पर कई गो है, 9 यहाँ क्यू का मतलब क्या बोले थे ट्रिपल। तो देखो 9 कई गो यहाँ पर 3 गो हो गया, 1 2 3। अब यहाँ पर क्यू कई गो हो गया 3 गो लिख दिए। अब यहाँ में से क्या करो, 9 यहाँ में से कॉमन ले लो। 9 जैसे कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 को 9 बचेगा। अब क्यू का क्यूब, अब देखिए 9, अब 9 कितना होता है 81। ठीक है, अब देखिए इसलिए अब इसको मान लीजिए, अब इसको m मान लीजिए, क्या मान लीजिए इतना क्यू वाला जाति को क्या मान लिए हम, ये जाति को क्या मान लिए हम m क्यों माने, क्योंकि हम m को पहले क्यू माने थे तो q को हम m मान सकते हैं। एगो देखिए एगो प्रूफ हुआ है और अभी और बताएंगे a2 a3। ठीक है, a2, अब a2 बराबर क्या है बेटा नो क्यू प्लस 1। अब देखिए घन का मतलब क्या होता है क्यू, तो बाबू यहाँ क्यू डाल दो ना। अब इसको क्या बोलेंगे a, अब इसको क्या बोलेंगे b, ये कौन चीज है प्लस a प्लस b का होल क्यू। तो क्या हो जाएगा सूत्र a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू। अब a एक वैल्यू कितना है नो क्यू, अब ये क्या है क्यू, अब ये प्लस है प्लस, ये 3 है 3, यहाँ पर कोई भी चीज नहीं रहेगा तो क्या डालेंगे गुना। ए एक वैल्यू कितना है नो क्यू, ये क्या है स्क्वायर गुना बी वैल्यू कितना है 1 प्लस ये कितना है 3 इंटू ए एक वैल्यू कितना लिखेंगे नो क्यू इंटू बी वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, अब बी वैल्यू कितना है 1 का क्यू। अब देखिएगा यहाँ 9 कई हो गया 3 गो, तो लिखो 9 गुना 9। अब क्यू का क्यू प्लस है प्लस, ये 3 है 3, अब 9 कई हो गया यहाँ पर 2 गो, 9 गुना 9, अब क्यू स्क्वायर। अब एक को यदि हम किसी संख्या से गुना करेंगे तो वही संख्या आती है, तो एक छोड़ देते हैं, ये प्लस है प्लस। अब यहाँ 3 गुना 9 क्यू गुना 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का क्यू क्या होता है 1। ठीक है, अब देखो अब ये क्यू वाला जाति कहाँ पर, एक यहाँ पर क्यू वाला जाति, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। क्यू वाला जाति जहाँ पर है वहाँ ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, है ना, ब्रैकेट में क्या कीजिएगा बंद कर। अब कॉमन लीजिए,
जहां जहां पर क्यू वाला जाती है वहां से नो निकालिए। नो यहाँ से क्यू वाला जाती में नो निकल जाएगा, कई बचेगा? 2 गो। 9 गुना 9। अब क्यू तो नहीं निकाल रहे ना बेटा, तो नो क्यू, क्यू का क्यू प्लस 3 इंटू 9 यहाँ में से निकल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन। जिसको क्या बोलते हैं? कॉमन। ये 9 यहाँ निकल जाएगा, 3 क्या बचेगा? गुना क्यू प्लस कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1। अब देखिएगा 9 कितना हो गया? 9। अब 9 9 कितना होता है? 81 का क्यू प्लस 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। देखिए 9। अब इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? m। क्या मान लेते हैं? m। तो 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, ठीक है। a3, अब a3 निकालते हैं। 9q प्लस 2 घन मतलब क्या होता है? क्यूब। अभी सूत्र बताए थे, a प्लस b का होल क्यूब, b का होल क्यूब। क्या सूत्र होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या होता है? b क्यूब। a एक वैल्यू कितना है? 9 क्यूब। ये क्या है? क्यूब प्लस ये 3 है 3, यहाँ a एक वैल्यू कितना लिखेंगे? 9 क्यूब। ये क्या है? स्क्वायर इंटू b वैल्यू कितना है? 2 प्लस 3 इंटू a एक वैल्यू कितना है? 9 क्यूब इंटू b वैल्यू कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए 9 का हो गया 3 गो, तो लिख देते 9 गुना 9 गुना 9। अब क्यू का क्यू, ये प्लस है प्लस, 3 है 3। अब 9 का हो गया 2 गो, 9 गुना 9। अब क्यू का हो गया 2 गो गुना 2, ये प्लस है प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 2 का स्क्वायर कितनी होती है? 4। अब 2 का क्यू अभी क्या बताए थे? 2 का क्यू कितनी होती है? 8 लिख दो। अब देखिए क्यू वाला जाति कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर और यहाँ पर 3 जगह मिल रहा है, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दो ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए? 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2 को 9 बचे, तो इसको डायरेक्टली गुना कर देते। 9 9 कितना हो गया? 81 का क्यूब प्लस, देखिए यहाँ पर एक 9 चल गया, कितना बचा? 3 9 कितना हो गया? 27। देखिए इससे हम गुना करते हैं, 9 3 27, 27 गुना कितना होगा? 54। कितना हो गया? 54 क्यू स्क्वायर। ये प्लस से प्लस, एक 9 यहाँ निकल जाएगा, देखो 3 चौक कितना हो गया? 12। पर क्यू तो रह जाती है ना, प्लस कितना हो गया? 8। अब हम लोग m बोला जाता है, q बोला जाता है, क्या माने थे? m। तो 9m प्लस 8। देखिए हम तीनों प्रूव कर दिए थे। पहला क्या प्रूव किए थे? 9m प्रूव कर दिए थे, 9m प्लस 1 भी प्रूव कर दिए, और अभी 9m प्लस 8 प्रूव कर दिए। यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना